एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द मोस्ट लाइबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉन्च की है अपनी एनुअल रैंकिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिटीज़ को लेके, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कितना ज़्यादा आसानी से वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, तो 173 सिटीज़ को रैंक किया गया इस इंडेक्स में, और इनके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं रैंक के। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिर ग्रीन स्पेस कितने ईजिली किसी को भी अवेलेबल हो सकता है, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, क्राइम रेट कितना ज़्यादा कम है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। ये सारे इनके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिस पे ये सिटीज़ को रैंक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे था इसमें वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। सेकेंड पोजीशन पे था कोपेनहेगन, ये कहाँ है, डेनमार्क में। और थर्ड प्लेस पे था ज्यूरिक, जो कि है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये थी टॉप 3 सिटीज़ इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंडिसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट ऑफ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर्स। तो गोल्ड रिसाइकल करने के टर्म्स में हम हैं 4th रैंक पे, और हमने 2021 में रिसाइकल किया है टोटल 75 टन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे था इसमें चाइना ने रिसाइकल किया है 168 टन्स ऑफ गोल्ड। सेकेंड पोजीशन पे था इटली, इन्होंने 80 टन रिसाइकल किया है गोल्ड का। और थर्ड प्लेस पे था USA, इन्होंने किया है 78 टन्स रिसाइकल गोल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पे था चाइना, इटली, फिर USA, और फोर्थ पे थी इंडिया। फाइन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो इसमें हम हैं 37th रैंक पे, और फर्स्ट पोजीशन पे था इसमें डेनमार्क, सेकेंड पे था स्विट्जरलैंड। और अगर टॉप परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमीज की रैंक देखें तो सबसे पहले सिंगापुर की रैंक थी 3rd, फिर हांगकांग की रैंक रही 5th, फिर इसके बाद था ताइवान की रैंक थी 7, फिर चाइना की रैंक की बात करें तो ये था 17 पोजीशन पे, और ऑस्ट्रेलिया था 19th रैंक पे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हो गया डेनमार्क, सेकेंड हो गया स्विट्जरलैंड, और थर्ड हो गया सिंगापुर, और इंडिया की रैंक थी 37। विच इमर्ज्ड एज द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें टॉप पे था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और टोटल 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फीचर हुई थी इस रैंकिंग में, जिसमें से 27 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 1000 में रहीं। ठीक है, तो IISc बेंगलुरु की रैंक कितनी थी, 155। इसके बाद इसको फॉलो किया IIT बॉम्बे ने, और नेक्स्ट था इसमें IIT दिल्ली। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स अंडर द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022। तो इसमें हमारी रैंक थी 3rd, और टॉपर कंट्री कौन सी रही, USA। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 रैंकिंग। तो इसको रिलीज करती है नीति आयोग, और इस इंडेक्स में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं एनर्जी कंजम्पशन को इम्प्रूव करने में, साथ ही अपने इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने में। ठीक है, तो अगर इसमें लार्जर स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे था इसमें गुजरात, सेकेंड पे था केरला, और थर्ड था पंजाब। ठीक है, वहीं अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट पे था इसमें गोवा, सेकेंड था त्रिपुरा, और थर्ड था मणिपुर। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में फर्स्ट था चंडीगढ़, और सेकेंड था दिल्ली। ठीक है, और बॉटम 3 स्टेट कौन से थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
झारखंड। फाइन। फाल्गुनी नायर विद अ नेट वर्थ ऑफ $7.6 billion is ranked at which position on the World 2022 list of Huron wealthiest self-made women? तो इनकी रैंक थी 10th और ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ-मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 रैंकिंग में 124 सेल्फ-मेड वुमेन बिलियनायर्स का नाम है पूरी दुनिया में, और इसमें से 3 इंडियन वुमेन फीचर हुई हैं। फर्स्ट है इसमें फाल्गुनी नायर, सेकंड है राधा वेम्बू और थर्ड है किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, तो ये 3 लेडीज हैं जो इसमें फीचर हुई हैं इंडिया से, और फाल्गुनी नायर इसमें 10th रैंक पे थी विद अ टोटल वेल्थ ऑफ $7.6 billion। फाइन। तो आई होप ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। इसमें ऑल्दो देखने को सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ GST कंपनसेशन सेस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? तो GST रूल्स 2022 के हिसाब से, जो कि हाल ही में नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इनके हिसाब से जो कंपनसेशन सेस है वो पहले कब तक कंटिन्यू होने वाला था लेवाई करने को, 1 जुलाई 2022, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ा के कर दिया गया है मार्च 31, 2026। ठीक है, तो जो भी शॉर्टफॉल हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन में, बेसिकली उसको टैकल करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 2026। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना एम्स टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर डैश। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग फॉर ऑल कब तक अचीव करने का टारगेट है? बाय द एंड ऑफ 2022, और ये डिसाइड हुआ है कि 2.7 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। कब तक? 2022 के खत्म होने तक, और ऑलरेडी हमने 67% इस टारगेट का अब तक अचीव कर लिया है। ठीक है, विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज द कंट्री ऑफ द ईयर इन यूरोप्स बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस कॉल्ड वाइवा टेक? आंसर हो जाएगा इंडिया, और इसको एड्रेस किया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, अश्विनी वैष्णव और किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? आंसर हो जाएगा ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं, इसके अलावा ये मिनिस्टर फॉर रेलवेज भी हैं। राइट। विच मेजर कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरेस्ट रेट राइज इन नियरली 30 ईयर्स? तो क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था यूएसए में, इस वजह से यूएसए ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पिछले 30 सालों में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है इसको बढ़ा के। एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन द 5G स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शन्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 5G स्पेक्ट्रम है उसको ऑक्शन किया जाएगा नेक्स्ट 20 सालों तक। और याद रखिएगा जो 5G है ये 10 टाइम्स फास्टर है 4G से। ठीक है, विच कंट्री हैज पास्ड द टर्बन डे एक्ट टू सेलिब्रेट द टर्बन डे एवरी ईयर? ये कौन सी कंट्री है? कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी हैज फॉर्मुलेटेड एंड पब्लिश्ड द स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज? तो इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने फॉर्मुलेट और पब्लिश किए हैं स्टैंडर्ड को इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए। ठीक है, और BIS फंक्शन करती है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो नए स्टैंडर्ड्स रिलीज किए गए हैं टेस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए फॉर लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक, साथ ही सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड रोड व्हीकल्स, जिसमें कि रियल लाइफ सिनेरियो को कंसीडर किया जाएगा। फाइन। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज आस्क्ड विच स्टेट्स टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट टू होल्ड द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान? तो हाल ही में NGT ने हिमाचल प्रदेश को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि उन्हें अपना जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है उसको फिलहाल होल्ड पे रखना है, अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया अनवील्ड? तो पहली बार प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडिया में अनवील किया गया है असम स्टेट में। फॉर मर्जिंग द ग्रीन हाइड्रोजन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क, NTPC हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज? तो ग्रीन हाइड्रोजन को PNG के साथ मिक्स करने के लिए NTPC ने ये एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात गैस के साथ। India's first greenfield grain-based ethanol plant has been inaugurated in which state or the union territory? तो इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है बिहार स्टेट में। इंडिया साइंड अ पैक्ट ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड अग्रीड टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स विद विच कंट्री? तो इंडिया ने ऐसा पैक्ट साइन किया है
जर्मनी के साथ, और अब ये साथ में मिलके काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड अ बाय बैक स्कीम टू परचेज द सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी एक बाय बैक स्कीम स्कूल्स और कॉलेजेस में, जिसके थ्रू ये सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को परचेज करेंगे बच्चों से, ठीक है। तो इस न्यू स्कीम के तहत गवर्नमेंट पे करेगी स्टूडेंट्स को 75 रुपीज़ पर 1 kg ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, जो ये डिपॉजिट करेंगे अपने स्कूल के एरिया से। साथ ही इस स्कीम का एम क्या है, जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक हैबिट इनकलकेट करना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेके, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जो न्यूज़ में थे। टाटा पावर सोलर सिस्टम कमिशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा पावर की, इन्होंने कमीशन किया है इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा 350 एकर्स ऑफ लैंड पे, जिसमें इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर की कितनी होगी, 101.6 मेगावाट। Which state has announced the plans to install the automatic sirens to protect the elephant from the accident? तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि किस तरह से ये ऑटोमेटिक साइरन्स को इंस्टॉल करेंगे नियर द नेशनल हाईवे, ताकि जो एलिफेंट्स हैं उनको बचाया जा सके एक्सीडेंट से, ठीक है। तो ये सेंसर बेस्ड साइरन्स होंगे जो बजने लगेंगे, और एक रेड लाइट ऑन हो जाएगी जब भी कभी एलिफेंट्स क्रॉस करेंगे रोड को, ताकि जो भी ड्राइवर्स हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनको ये साइरन सुनाई दें और वो अलर्ट हो जाएं, ठीक है। और इस पायलट प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है चेंज ने, जो कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। विच स्टेट इंस्टीट्यूटेड द केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? इसको इंस्टीट्यूट किया है कर्नाटका स्टेट ने। विच स्टेट इज सेट टू रोल आउट द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मेडिसेप? तो इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है केरला स्टेट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मो बस सर्विस विच वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड? आंसर हो जाएगा ओडिशा। और इस सर्विस को इनिशिएट किया था ओडिशा ने 2018 में, ताकि ये प्रमोट कर सकें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को, और जो वुमेन राइडर्स हैं उनका सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gabon and Togo, which recently joined the Commonwealth of Nations, are from which region? तो ये फ्रेंच स्पीकिंग वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं गैबोन एंड टोगो। इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ को, और इसी के साथ ये लेटेस्ट नेशंस बन चुके हैं जिनके ऑल्दो कोई भी हिस्टोरिक टाइज नहीं है ब्रिटेन के साथ, उसके बाद भी ये एंटर कर रहे हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, ठीक है। तो इस 54 नेशन ग्रुप ने इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है ऑन द फाइनल डे ऑफ इट्स लीडरशिप समिट, जो कि हुई थी रुआंडा में, ठीक है। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। सैमुअल बी रॉबर्ट्स विच वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड वॉज अ वर्ल्ड वॉर II एरा नेवी डिस्ट्रॉयर ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में इसके रिमेन्स हमें मिले हैं फिलीपींस सी में, और ये संक हो गई थी, मतलब डूब गई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसको हम सैमी बी के नाम से भी जानते हैं, और स्प्लिट हो गई थी इन हाफ, और अब इसको पाया गया है एट अ डेप्थ ऑफ 6,895 मीटर्स फिलीपीन सी में, ठीक है। तो ये किसकी नेवी डिस्ट्रॉयर थी? आंसर हो जाएगा यूएसए। रो वी वैड इज अ लैंडमार्क डिसीजन एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था यूएस की सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इन्होंने रूलिंग की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का, वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की लिबर्टी को, कि वो अगर अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो वो उनका चॉइस है, ठीक है। लेकिन हाल ही में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को स्ट्रक डाउन कर दिया है, और इसी वजह से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम्ड एज जुलजना? तो ईरान ने हाल ही में लॉन्च किया है सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्पेस में, जिसका नाम दिया है इन्होंने जुलजना, और ये 25.5 मीटर्स लॉन्ग रॉकेट है, जो कि केपेबल है कि वो अपने साथ सैटेलाइट को कैरी कर सकती है, जिसका वेट हो सकता है 222 किलोग्राम्स, ठीक है। तो ये सैटेलाइट गैदर करेगा डेटा को इन द लो अर्थ ऑर्बिट, और जुलजना इन्होंने क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये घोड़ा था एक्चुअली इमाम हुसैन का, और इमाम हुसैन कौन है? ये
ग्रैंडसन हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है। इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड द कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम विद विच कंट्री। तो इंडिया ने इसको अनाउंस किया है यूके के साथ मिलकर। विच मेजर कंट्री अनाउंस्ड इमरजेंसी मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ कोल आफ्टर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ गैस फ्रॉम रशिया। आंसर इज जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी पहले अपनी गैस को इंपोर्ट करता था रशिया से, लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसकी वजह से जर्मनी को ये इमरजेंसी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। पद्मा ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। और ये किस वजह से न्यूज में था? क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि ये पार्ट नहीं है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली वॉज बेस्ड ऑन विच मिसाइल। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजिनस शिप बॉर्न वेपन सिस्टम वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये डिज़ाइन बेस्ड है किस पे? अस्त्रा मिसाइल पे। और इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने एज द फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल। कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स देखेंगे अब। विच कंट्री अनाउंस टू प्रोवाइड इस्कांदर M टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम टू द कंट्री? बेलारूस। ये कंट्री है रशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल? इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। विच इंडिजिनस मिसाइल कॉर्वेट ऑफ द इंडियन नेवी वॉज कन्वर्टेड टू अ शिप म्यूजियम? तो आईएनएस खुखरी को कन्वर्ट कर दिया गया है अब शिप म्यूजियम में। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल? ये कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? जिरकॉन किसका मिसाइल है? आंसर हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? तो हर साल 26 ऑफ जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। और इसका एम क्या है? लोगों को अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना कि वो बिल्कुल भी अब्यूज और टॉर्चर को टॉलरेट ना करें, ठीक है। और इसके खिलाफ जो भी ज़रूरी एक्शन है वो इमीडिएटली लें। इसी के साथ ये सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करता है ऑन द अनएक्सेप्टेबल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन टॉर्चर, लेकिन इसने ये भी नोट किया है कि ये एक तरह का क्राइम है, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जर्व कब करते हैं? जून मंथ में। एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो 26 ऑफ जून। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। व्हेन इज द MSME डे सेलिब्रेटेड? तो 27 ऑफ जून को हम सेलिब्रेट करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे। और एम क्या है? पब्लिक अवेयरनेस रेस करना कि किस तरह से MSMEs का कंट्रीब्यूशन है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो फॉर्मल और इनफॉर्मल MSMEs हैं वो अकाउंट करती हैं टोटल 70% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट का। साथ ही ये 50% है टोटल GDP का। और ये सेक्टर मेकअप करता है 90% ऑफ ऑल द फर्म्स। राइट। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 26 ऑफ जून को। व्हेन इज डे ऑफ द सी फेयरर ऑब्जर्व्ड? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 25 ऑफ जून को। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व्ड? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 23 ऑफ जून को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉल्स्टाइस ऑब्जर्व्ड? आंसर इज 21 ऑफ जून। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट क्लिंच्ड देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2022? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा के जीत ली है रणजी ट्रॉफी टाइटल एट बेंगलुरु, ठीक है। और इसमें सेंचुरीज बनाई यश दुबे ने, शुभम शर्मा ने और रजत पटीदार ने अपनी पहली इनिंग्स में। और इसी के साथ जो रिनाउंड क्रिकेट कोच हैं चंद्रकांत पंडित, इन्होंने गाइड किया इस यंग टीम को विक्ट्री के लिए। और ये कैप्टन भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश टीम के 23 साल पहले। फाइन, पूरा नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, चंद्रकांत पंडित। ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंडियन बैग्ड द लैंसे पैनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर टाइटल इन मेलबर्न? आंसर हो जाएगा सौरभ कोठारी। विच रेसिंग ड्राइवर वन द अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। और मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड्स।
हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल? इसको जीता था राफेल नडाल ने। हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल 2022 टाइटल? इसको जीता था ईगा स्वियातेक ने। आपको कमेंट्स में लिखना है कि ईगा स्वियातेक कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? इसको जीता था सर्जियो पेरेज ने। और ये कौन सी कंट्री से हैं? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अविनाश कुलकर्णी हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज द न्यू CEO ऑफ विच बॉडी? तो इनको सेलेक्ट किया गया है एज द CEO ऑफ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। और इस कंपनी को फॉर्म किया गया था ताकि 83,000 करोड़ बैड लोन्स को रिजॉल्व किया जाए। और पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे इंडिया रिसर्जेंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के। ठीक है, इसके अलावा ये SBI में भी सर्व कर चुके हैं। याद रखिएगा, एक और SBI वेटरन है नटराजन सुंदर। इनको बनाया गया है CEO NARCL का अप्रैल 2022 में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द नीति आयोग आफ्टर अमिताभ कांत? तो परमेश्वरन अय्यर, जो कि एक 1981 बैच के IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर से, इनको अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ नीति आयोग। और ये फॉर्मर सेक्रेटरी भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के। और इन्होंने लीड किया था गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन को भी। ठीक है, तो इन्होंने सक्सीड किसको किया है? मिस्टर अमिताभ कांत को, जिनको रिटायर होना पड़ा जून 30 को। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? तो अब से नई चेयरपर्सन बन गई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है, विच कंट्री ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में कौन बन गए हैं? एंथोनी एल्बनीज। रबा फातिमा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एशिया एंड द पैसिफिक डिपार्टमेंट? आंसर इज कृष्णा श्रीनिवासन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। और अब आ जाते हैं आगे क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुसरत सना signing off.